आज दिल्ली में नारी शक्ति वुमेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने लॉन्च किया अपना नया प्रोडक्ट नैसर्गिक। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अनेक दिग्गज लोग यहां पर मौजूद रहे। जी, मैं पहली बात तो नारी शक्ति को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अपने आप में एक संस्था है जो कि बहुत ही एक नेक काम कर रही है, जिसे कि अपने आप में नाम खुद ही बोल रहा है नारी शक्ति। तो वो अपने आप में बहुत से नारी को, मतलब बहुत से जो वुमेन हमारी हैं, उन सबको मिल के एक मोती की तरह, एक माला की तरह पिरो के उन सब से इनको एक रोज़गार दे रही हैं। और उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च है आज, जो कि मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है। उसके लिए मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी कि मुझे इस नेक काम के लिए बुलाया गया। और मैं इस प्रोडक्ट को कहती हूँ कि हम सब इसे एक बार, हमें इस प्रोडक्ट को सबको चांस देना चाहिए, क्योंकि ये कर्नाटका में बहुत ही धमाल मचा रहा है और आई थिंक अब उसकी धमाल मचाने की बारी दिल्ली में है। तो हम सबको बहुत ही मिलके एक, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि इस प्रोडक्ट के पीछे वो सारी औरतें हैं जिनकी मेहनत लगी है, जिनके पास कुछ नहीं था करने को और उनको एक रोज़गार दिया गया है। तो आई थिंक जिस चीज़ के पीछे कोई एक नेक काम होता है या नेक इरादे होते हैं, तो उसे सफल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारी शक्ति को, और साथ ही में उनकी प्रेसिडेंट को, जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई। और साथ ही में इस प्रोडक्ट को, आई थिंक इस प्रोडक्ट को हम सबको ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। नारी शक्ति ने प्रोडक्ट लेकर आए हैं जनता के बीच, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बस मैं ये चाहूँगी कि सब लोग ट्राई करें। नारी शक्ति ने बड़ी मेहनत से और बड़े प्यार से ये बनाया है, और नारी जो हमारी शक्ति है, आज इसी काम से हम अपनी शक्तियाँ दिखा रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग ये नैसर्गिक आहार, जिसे कहते हैं ना नेचुरल, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, हम इसी को प्रमोट कर रहे हैं कि नेचुरल थिंग्स अगर हम शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे को कोई भी, हमारी सेहत को या हमारे स्वास्थ्य को कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हम लेकर आए कोई जो, और मैं ये कहूँगी ये हमारी भारत की सभ्यता में ही है। मतलब वी आर सो इंटरग्रल, सो उस तरीके से डिफरेंट, कहते हैं ना, जैसे अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं, तो उन सब की खासियत इन सब चीज़ों में है। किसी के साउथ इंडियन टाइप अचार है, कोई महाराष्ट्रन टाइप मसाला है, तो ये सारी चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर अपने प्यार को यहाँ पे प्रेजेंट करें नैसर्गिक। इस प्रोडक्ट में ऐसा खास क्या है जो लोग इसको खरीदें, परचेज करें, क्योंकि बहुत से ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट हैं। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की निंदा नहीं करूँगी, ना तो बुराई करूँगी। मैं ये बोलूँगी कि इस जो ये नॉर्मली हमारे घर में भी, हमारे मदर हो या रिश्ते में चाचा चाची हो, या कोई भी हमारे मेंबर्स होती हैं, फीमेल मेंबर्स हमारे घर में, वो लोग जो हमारी दादी ने, नानी ने सिखाया है कि भई अचार ऐसे बनता है, इसे प्रिजर्व करके, उस अचार में टेस्ट है, या फिर आप मार्केट से जो अचार लेते हो उसमें टेस्ट है? बताइए। आपको वियतनाम में भी एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नेशनल अवार्ड्स लेने के बाद अब इंटरनेशनल की सफ़र तय कर रही हूँ, और ज़रूर से जाऊँगी मैं वियतनाम भी, और जाकर अवार्ड भी लेना है, और वहाँ पे फिर अपने भारत का फ्लैग को फैला कर आना है वहाँ पर कि नारी शक्ति यहाँ पर इतनी तरक्की कर रही है, और चाहेंगे कि उसकी जो गूंज है वहाँ तक भी सुनाई दे। मैम, क्या ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर मतलब कोई लेना चाहे? वेरी सून, आज तो हमने लॉन्च किया है, और वेरी सून हम ऑनलाइन भी इसे करेंगे, और जितनी मार्केटिंग हम इसकी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि और हमारी कई लाखों महिलाओं को रोज़गार मिले। हमारा सिर्फ एक मिशन है कि जितनी हमारी महिलाएं हैं जो घर पे रहकर भी काम करती हैं, अगर आपने सुना होगा लिज्जत पापड़, उन्होंने घर से अपना गृह उद्योग शुरू किया था। इसी तरीके से हम उनको अपना कॉम्पिटिटर, या हम उनके कॉम्पिटिटर नहीं हैं, उन्हीं से हमने आज सीखा है ये कि किस तरीके से हम घर की चीज़ों से ही कुछ ऐसा रोज़गार कर सकते हैं। कई महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, तो हम उनके यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स पहुँचाते हैं, वो खुद बनाकर हमें भेजती हैं। तो इस तरीके से हम मार्केट करते हैं, और ये होम मेड है, प्योरली होम मेड, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। मैम, फ्यूचर में आपके क्या प्लान है इसको लेकर, और ऐसे महिला सशक्तिकरण को आप बढ़ावा देंगे तो आगे क्या प्लान है? देखिए, फ्यूचर में भी मेरा यही प्लान रहेगा कि ये गृह उद्योग ही रहेगा, क्योंकि मैं फैक्ट्री नहीं खोलूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी महिलाओं के पास रोज़गार रहे और उनमें इतनी हिम्मत बने। शक्ति का नाम ही नारी है, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर मानती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि
वो शक्ति को मैं छीनना नहीं चाहती हूँ। मेरे से जितना हो सकेगा उतनी मैं महिलाओं को सपोर्ट भी करना चाहती हूँ, साथ भी देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि सब अपने लिए भी खड़े होएं, अपने देश के लिए भी स्टैंड लें। आज जैसे रिपब्लिक डे में महिलाओं की बहुत वाहवाही थी, तो दिल खुश हुआ और हमारे कंधे इतने ऊंचे हो गए कि अब हमारे ऊपर जो भरोसा दिखाया है लोगों ने, तो उसको हमें प्रूव करना है हम सारी शक्तियों को। इसके बारे में बताइए। आज हमने नारी शक्ति के माध्यम से नैसर्गिक प्रोडक्ट का यहाँ पे लॉन्च किया है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे देश के फलने फूलने विकास के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आज महिलाओं को सशक्त करने की, तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। आप देखिए आज जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो लैपटॉप लेकर जाती हैं, वो उनको रोज़गार मिलता है, मगर जो एक गाँव में जो महिलाएँ ऐसी रहती हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। नैसर्गिक के माध्यम से हमने उन सब महिलाओं को रोज़गार दिया है। नारी शक्ति ने ऐसी महिलाओं को जोड़ा है जिनके बैंक में अकाउंट भी नहीं थे, उनके बैंक में अकाउंट खुलवाए, उनको रोज़गार का एक ज़रिया दिया। आज वो सारी महिलाएं अपने घर पर रहकर ही रोज़गार से जुड़ी हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम ये प्रोडक्ट करता है। इसलिए नैसर्गिक जो प्रोडक्ट है आप सबके माध्यम से वो देश के बाहर भी जाना चाहिए ताकि सब लोग उसको इसी तरह सराहें। और क्या नया है आपके नारी शक्ति में जो कि महिलाएं जो इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि उन छोटी छोटी महिला उद्यमी को जो छोटे छोटे अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करके एक रोज़गार में आना चाहती हैं, इसी रोज़गार को एक व्यापक रूप देना है, विस्तार करना है इसका, और इसी रोज़गार के माध्यम से एकजुट करना है न केवल एक शहर की महिलाओं को बल्कि पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को, उनको रोज़गार देना है, नैसर्गिक से जोड़ना है। नैसर्गिक का अभिप्राय है नेचुरल। नारी को जैसे बोला नारी ना हारी, तो नारी कभी हिम्मत नहीं हारती। महिलाएं हमेशा आत्मनिर्भर होने का प्रयासरत हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से, और आप सब के माध्यम से ये प्रोडक्ट आज दूर दूर तक जन जन तक पहुँचेगा। थैंक यू। बहुत अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पढ़े लिखे हैं वो तो नौकरी करते हैं, लेकिन आज भी इस दौर में भी जहाँ 21वीं सेंचुरी में हम रहते हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो काम करने के लिए घर से नहीं निकल पाती। उनके लिए घर बैठे बैठे रोज़गार मिलना बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी, मैम के लिए भी, इस संस्था के लिए और हमारे देश के लिए भी। तो मैम ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, तो बस इतना ही है कि इनका साथ देना है और बहुत आगे तक जाना है। थैंक यू। आप क्या कहेंगी, आपका नाम? मेरा नाम शबनम है जी। और मैं नारी शक्ति से जुड़ी हूँ, और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैम ने बहुत अच्छा सपोर्ट नारी शक्ति के लिए किया है। मतलब सबको एक शक्ति बना के आगे लेकर चल रही है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई लेडीज़ ऐसी है जो आज के इस प्रॉब्लम के दौर से निकल रही है, तो वो अपने घर को भी सपोर्ट कर रही है, अपने नेचुरल ये प्रोडक्ट बनाकर, जैसे अचार है, पापड़ है, बहुत सारी मैडम ने यहाँ सपोर्ट किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैम ने हम जैसी महिलाओं और जैसे बहुत जो घरों में हैं जो कहीं निकल नहीं सकती, उनके वो सपोर्ट किया है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद मैम। और ये सब पूरी संस्था को बनाने के लिए, और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि ये प्रोडक्ट इतना आगे बढ़े और मैम का नाम इतना, मतलब सारी नारी शक्ति मिलकर एक ताकत बन जाए। इधर ही कर दीजिए कोई नहीं। आपका नाम? मेरा नाम संगीता है जी, और मैं टीचर हूँ, और मैं सफ़ीना मैम का बहुत थैंक्स करती हूँ। बहुत थोड़ा समय हुआ है कि जब मैं उनसे मिली हूँ, तकरीबन 2 महीने की बात है, और इतना प्यार हो गया, इतनी मतलब इन सब चीज़ों का जब उन्होंने हमें बताया कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, तो हम सब बहुत सारी हम लोग टीम हमने जोड़ ली और मैम के पास आए। तो ये स्टिकर बनाना, और मुझे ऐसे काम करने में क्रिएटिव, आई एम आर्ट टीचर, मॉडल साइंस सब्जेक्ट भी है मेरा और आर्ट का भी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिव कुछ काम करना। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैम के द्वारा। बहुत हम मैम का बहुत थैंक्स करेंगे, और अपने परमेश्वर का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया है, क्योंकि ऐसे कभी हमें काम करते हैं, मैम ने सबको जोड़ा है। और एक बात और कहूँगी, मेरे स्कूल में बहुत पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम टीचर हैं, तो आके कभी कभी फ़ीस के लिए बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैंने पैकिंग के लिए उनसे बात करी है कि हम काम देंगे। मैंने मैम से कहा, तो मैम ने कहा बिल्कुल, हम तो नारी की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी बहुत सारी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो घर में रहते हैं और फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो हमने उनके लिए एक
प्लेटफॉर्म तैयार करा है कि इसके स्टिकर लगाना, पैकिंग करना, इसका काम मैम ने कहा है हम उन्हें दें। सदस्य हूँ, जी नारी शक्ति का बल बनना चाहती हूँ, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो भी महिलाएं घर के अंदर है उनके साथ मिलके हम छोटे काम करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नारी शक्ति के साथ लंबे समय तक चलेंगे और थैंक्स है मैम का कि मैम ने हमें इतना सपोर्ट करा कि हम आगे बढ़ सकें। और ये जो प्रोजेक्ट आज जो लॉन्च हुआ है इसके लिए हम मैम का धन्यवाद करते हैं कि मैम ने हमें बहुत आगे बढ़ाया, हमें सपोर्ट करा और हमें आगे लेके आई कि हम ये काम कर सकें। धन्यवाद। शक्ति की टीम का एक सदस्य हूं और एक छोटा सा सिपाही हूं जो नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नारी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि एक नारी का, ये सभी पुरुष और सभी जो समाज है उसको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि नारी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा और देश बढ़ेगा तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, उन्नति होगी। तो ये जो आज हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ये नैसर्गिक है और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आम तौर पर हम लोग अपने घरों पे खाते हैं, अचार। और ये समझिए कि जो मैम है सफीना जोसेफ मैम ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो घर में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक, वही चीज़ें वो अपने जो लोग हैं, जो अपनी जनता है उसको देना चाहती हैं, ताकि नारी शक्ति का एक स्वयं रोजगार बढ़ सके और एक डेवलपमेंट हो सके, ताकि समाज में जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हालात हैं जहां पर महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ लोग बातें करते हैं, वहां पर कोई उन्नति नहीं होती है। तो मैम का ये जो एक मूल उद्देश्य है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी तमाम महिलाओं को आगे बढ़ाना, ताकि वो आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। Thank you. I am the founder president of Global Trade and Technology Council of India, Lions Club Delhi Veg, and president of Rajasthani Academy. आज हमारे लिए today is very great honor for us to see this product. I congratulate Safina Joseph ji and her team. They have done this by the name of Nasargic. Because I just met her a few years back, but I saw her zeal and they are working on the grounds. And Sunday only they were honored in the embassy of Myanmar by the Lions Club Delhi Veg by the Women Prestige Award 24. And next month we are in March, we are going to Vietnam. There Vietnam we are having a launching of GTCI Vietnam chapter. There also we are honoring her. And the main thing is that she is empowering the women, and thousands of women are working with her. And the Nari Shakti, they have they last week also they given us the jute bags, and I saw some of their other products also, handicraft products, and I have tried to share with some corporates also. It can have a big business in future, so that the women in the villages can make the good money with your support. It should reach to the right people, because when they make a product is made, quality is good, so it should be got the right market. So we will try for the global also for the other products you have. And once you gave me the handmade Vandanvar, yes, which I gave to the ambassador of Fiji who is going back to his country. सर देखा गया है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से सफीना जोसेफ जी ने लोगों को और घरेलू महिलाओं को खासकर एक आगे बढ़ने का जो प्रोत्साहन किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, सरकार सारे काम खुद नहीं कर सकती। सरकार क्या है, सरकार भी हम लोग ही हैं। हम ही एक देश को अच्छा बना सकते हैं, करा सकते हैं। मोदी जी तो वहाँ से बोले थे देश को साफ रखो, तो मोदी जी तो सारी गलियाँ साफ़ नहीं करेंगे, हमें ही करनी पड़ेंगी खुद जाके, या हम अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो सफीना जी जो कर्नाटक से हैं, मैंने देखा है, मेरी काफ़ी डिस्कशन भी हुई है, हम जा भी रहे हैं वहाँ बेलगांव में। इन्होंने और आसपास जितने विलेजेस हैं उनकी वुमेन को एक एम्पावर किया है। तो इट इज़ नेसेसरी, हमको जो कॉमन आदमी है, जितने NGO हैं, हम लोग भी NGO चलाते हैं। कोरोना में भी देश बचा है, सरकार ने पूरी कोशिश करी, सरकार ने पूरी सपोर्ट दी है, लेकिन जितनी NGO थी और जितने वर्कर थे, लोगों ने सपोर्ट करी है। खाना जितना सरकार ने बांटा है उससे ज़्यादा खाना NGOs ने और सब ने बांटा है। तो जो मिल के काम होता है, सरकार का कर रहे हैं, तो उनको उसको काम को बढ़ा ही रहे हैं। सफीना जी को नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, अभी इंटरनेशनल अवार्ड भी मिलने वाला है, तो इस अवार्ड के बारे में बताइए। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सफीना जी अच्छा काम कर रही है। अवार्ड बाय प्रोडक्ट होता है, जो भी आप काम करते हैं अपने आप उसकी सूनर और लेटर वाट एवर यू डूइंग, आपको उसका बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ये अवार्ड के लिए काम नहीं कर रही हैं। अब हमको अच्छा लगा तो हमारे लायंस क्लब से रिकमेंड किया, तो हमें एम्बेसी में वुमेन्स प्रेस्टीज अवार्ड दिया। और जो वियतनाम में होने वाला है, फिर एक लंदन पार्लियामेंट में भी होने वाला है मई में, उसके लिए भी हमने रिकमेंडेशन दी है मैडम की। तो वी होप शी विल बी नॉमिनेटेड एंड शी विल गो टू लंदन पार्लियामेंट ऑल्सो टू गेट in May 15 that is also Global Excellence Award.